सबसे पहले यदि हम लोग देखें राष्ट्रीय ध्वज, हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है तो वो है तिरंगा। तिरंगा का अपना एक माप है और उसका माप क्या है 3:2। यदि लंबाई 3 सेंटीमीटर तो चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, लंबाई 3 मीटर तो चौड़ाई 2 मीटर, यदि लंबाई 3 किलोमीटर चौड़ाई 2 किलोमीटर। अनुपात जब भी रहेगा तो 3:2 का ही रहना चाहिए तिरंगा का। इस तिरंगा को जो सबसे पहले डिजाइन किया था उसका नाम था पिंगली वेंकैया। क्या नाम था? पिंगली वेंकैया, तिरंगा का डिजाइन तैयार करने वाला। और इस तिरंगे को स्वीकार किया गया था। हमारा भारत आज़ाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947। उससे पहले 22 जुलाई 1947 को क्या अपनाया गया? तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। अब है झंडा गीत। बचपन में आप लोग छोटे जब होंगे तो कविता पढ़े होंगे, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। ये क्या है? तो झंडा गीत है। इसका जो निर्माण करने वाले थे यानी कि इसको लिखने वाले जो थे उसका क्या नाम था? श्यामलाल गुप्त पार्षद। क्या नाम था? श्यामलाल गुप्त पार्षद। कौन थे ये? झंडा गीत लिखने वाले। और झंडा गीत का नाम क्या है? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। इसके लेखक कौन हैं? श्यामलाल गुप्त पार्षद। इसके बाद आता है हमारा कैलेंडर। हमारा जो कैलेंडर है, राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। हालांकि हम लोग जो जनवरी फरवरी बोल देते हैं वो शक संवत पर आधारित नहीं, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। लेकिन हमारा राष्ट्रीय पंचांग जो है, राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो शक संवत पर आधारित है। और इस शक संवत को कब स्वीकार किया गया था? देख लीजिए, 22 मार्च 1947 को। कब किया गया था? 57 में 22 मार्च 1957 में अपनाया गया। क्या? शक संवत। और इस शक संवत के अनुसार गांव में अक्सर सुनेंगे चैत बैसाख बोलते हुए। चैत जो होता है वो पहला महीना हुआ। चैत कौन सा महीना हुआ? पहला महीना। अंतिम महीना जो है ना फाल्गुन हुआ। फागुन बोलता है तब फाल्गुन। तब शक संवत पर जो पहला महीना है उसका क्या नाम है? चैत। अंतिम महीना फागुन है। इस शक संवत को कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957। कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957। अब है राष्ट्रीय चिन्ह। आप सेना इनके हेलमेट पर देखते होंगे 3 शेर बना, 4 शेर इधर इधर इधर। देखो पीछे में रहता है वो तो नहीं दिखाया जा सकता है। शेर बनल रहता है, उसके बाद फिर नीचे में गोल चक्र भी रहता है, अशोक चक्र सब कुछ। वो सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक करवाया था। वर्तमान में वो सारनाथ स्तंभ है उत्तर प्रदेश में। ये वही राष्ट्रीय चिन्ह है। इसको कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950। कब अपनाया गया था राष्ट्रीय चिन्ह को? 26 जनवरी 1950 को। अब एक चीज़ सुनते होंगे, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, दोनों में क्या अंतर है? तो राष्ट्रगान ये वही है, जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। और दूसरा राष्ट्रगीत वही वंदे मातरम। तो राष्ट्रगान में किसको कहते हैं? जन मन गण अधिनायक जय है। राष्ट्रगीत में आपका आता है वंदे मातरम। इसको सबसे पहले राष्ट्रगान को ज़्यादा वैल्यू मिला हुआ है। आपका जो संसद जब स्टार्ट होता है ना तो इसी से स्टार्ट होता है, जन मन गण अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। इससे शुरू होता है और राष्ट्रगीत पर जब समापन होता है तो राष्ट्रगीत से समापन होता है। हाँ, राष्ट्रगीत का मतलब वंदे मातरम से। इस राष्ट्रगान को गाने में जो आपको समय लगता है वो 52 सेकंड का समय लगता है। और राष्ट्रगीत को जो गाने में समय लगता है वो 65 सेकंड का समय लगता है। अब पूछेगा बताइए राष्ट्रगीत कौन लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने पुस्तक आनंद मठ में ये गीत लिखा था। राष्ट्रगीत 1882 में लिखा था। लेकिन इसको कांग्रेस के अधिवेशन में कब पहली बार गाया गया वो आपके एग्जाम में पूछता है। नाम याद रखिएगा, वो कब गाया गया था? 1896 में।
कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1896 में कोलकाता में, उसमें पहली बार गाया गया था इस वंदे मातरम को, जो कि आगे चल कर के हमारा राष्ट्रगीत बना। लिखा कौन था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी अपने पुस्तक आनंद मठ में। पूछेगा बताइए आनंद मठ कौन लिखा था, क्या कहिएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। कब लिखा था? 1882 में लिखा था। इसमें आपके जब यही पूछता है बताइए राष्ट्रगीत जब पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया, उस कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किया था? रहीमतुल्लाह सयानी। याद नहीं है? रहीमतुल्लाह सयानी। इसके बाद राष्ट्रगान की बात करें तो राष्ट्रगान को जो लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इसको सबसे पहली बार गाया गया था कोलकाता अधिवेशन में ही, लेकिन 1911 में गाया गया था। फिर 1911 में गाने के बाद 1912 में इसको प्रकाशित किया एक पत्रिका में, नाम था तत्वबोधिनी। क्या नाम था? आपके एग्जाम में पूछता है बताइए कि राष्ट्रगान जो था जन गण मन अधिनायक जो है, इसको किस शीर्षक से इसको प्रकाशित किया गया था तत्वबोधिनी पत्रिका में? तो याद रखिएगा भारत भाग्य विधाता। किस नाम से? भारत भाग्य विधाता। ये शीर्षक से इसको प्रकाशित किया गया था तत्वबोधिनी पत्रिका में। और 1919 में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और नाम दिया गया इसको क्या? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया 1919 में। हालांकि ऐसा कहा जाता है जब हम लोग कहते हैं जन मन गण अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, तो ये जो है 1911 में जब अंग्रेज का वहाँ का जब आया था राजा, उसके स्वागत में गाया गया है, उसके स्वागत के लिए गीत था। अब ये सच्चाई क्या है नहीं है, खैर इतना समझिए कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को ये कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950। ये वही 24 जनवरी 1950 है जिसमें कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति को सर्वसम्मति से चुन लिया गया था। वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगान को भी अपनाया गया है और राष्ट्रगीत को भी अपनाया गया है। बात आगे समझ में? अब देखिए ये राष्ट्रगीत जो है ये गाया गया था पहली बार ओंकारनाथ ठाकुर के द्वारा। ये डीप में ज़्यादा सवाल पूछ सकता है तो पूछ लेगा कभी। ओंकारनाथ ठाकुर ये पहले गायक थे जो राष्ट्रगीत को गाए हुए थे। अब कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बच्चा वाला सवाल है। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा? कमल। राष्ट्रीय पक्षी क्या? मोर। राष्ट्रीय पशु क्या? बाघ। राष्ट्रीय फल क्या? आम। राष्ट्रीय वृक्ष क्या? बरगद। और राष्ट्रीय जलीय जीव यदि कहे डॉल्फिन। इधर का तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके एग्जाम में इधर वाला पूछता है। अब पूछ लेगा बताइए कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्या कहेंगे? नेलम्बो न्यूसिफेरा। कमल का क्या है? नेलम्बो न्यूसिफेरा। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कमल मोदी जी अर्थात बीजेपी, इन लोग को बहुत फेरा लगाता है, याद हो जाएगा। नेलम्बो न्यूसिफेरा। मोर का जो वैज्ञानिक नाम है पावोक्रिस्टेटस। आप इसको ऐसे याद रखिए, मोर बहुत सुंदर है देखने में, लेकिन अपना पाँव का स्टेटस देख कर के ना उदास रहती है मोर का पाँव सुंदर नहीं होता है जितना उसका शरीर सुंदर लगता है। तो मोर अपना पाँव का स्टेटस देख कर के उदास हो जाते थे। मोर का पाँव पावो, स्टेटस से याद हो जाएगा आपको क्रिस्टेटस। ठीक है, आगे देखिए बाघ में तो कुछ है ये नहीं है। पैंथेरा टाइग्रिस, इसमें भी कुछ है क्या? बाघ का तो पैंथेरा टाइग्रिस। आम में भी कुछ नहीं है, मैंगीफेरा इंडिका। उसके बाद बरगद को याद रखिएगा फाइकस बेंथालेंसिस। बरगद का कौन सा? फाइकस बेंथालेंसिस। बरगद का फाइकस बेंथालेंसिस। ये पूरा प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है।